सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारे प्यारे व्यूवर्स जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं। लेकिन क्यों डालते हैं? ताकि आप सभी प्यारे व्यूवर्स बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर पैसा लगाए, उसके बारे में सब कुछ जान जाएं, सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि कल को जब मेहनत का पैसा उस पर लगाएं तो आपको किसी प्रकार का दुख दर्द पीड़ा कंफ्यूजन ना हो कि ये भैया हमने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से हमने एक सीरीज चलाई है कि XYZ बजट के अंदर आपके लिए बेस्ट कार कौन सी हो सकती है, चाहे आपका बजट 5 लाख हो या 50 लाख हो। अगर आपकी जेब में मात्र 11 लाख रुपए हैं तो आज आपके लिए एक ऐसी गाड़ी लेकर आए हैं जो आपको सब कुछ देगी और उसमें बहुत सी कमियां भी है, लेकिन 11 लाख में एक जर्मन कार आपको मिल सकती है और ज़रूरी सारे फीचर भी मिल सकते हैं। जिस ओनर ने ये ली है उनको चैनल पर बुलाएंगे, उनका एक्सपीरियंस जानेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे हमें लेनी चाहिए या नहीं। तो इन्हीं सभी बातों के लिए चैनल पर स्वागत करते हैं हमारे बड़े भाई पंकज मिगलानी जी का। नमस्कार जी। नमस्कार भैया, कैसे हो आप? ठीक है, बढ़िया। भैया आपसे सबसे पहला सवाल यही है डायरेक्ट कि इतनी सारी मार्केट में गाड़ियां हैं और ये है जर्मन कार जिसको लेने से दुनिया डरती है, ना रीसेल वैल्यू है, सर्विस कॉस्ट महंगी है और भी बहुत सारी इस चीज को लेके डर है, इस कार को लेके आम जनता के अंदर, आपके दिमाग में भी होंगे। तो इसका डिसीजन क्यों कैसे बना, पहले यही बता दो। पहले तो मैं आपको सबसे बड़ा जो इसमें लोगों का ना लेने का कारण है कि वो इसके पार्ट से और इसकी कॉस्ट सर्विस से डरते हैं कि फोक्सवैगन और स्कोडा महंगी है। लेकिन जब आप जैसे यूट्यूबर के वीडियो देखते हैं या एजेंसी में जाके ट्राई लेते हैं, बात करते हैं, तो पता लगता है। अब ये गाड़ी जब मैं एजेंसी में टेस्ट ड्राइव लेने गया, मैंने बहुत गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव ली, मुझे पता लगा कि मात्र 25,500 रुपये दे के मुझे 4 साल की इसकी सर्विस मेंटेनेंस टोटली फ्री है एवरीथिंग। उसके 2 साल और आप लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग से 25,000 रुपये करने पड़ेंगे। हाँ जी। मात्र आपको लगभग 50-52 हजार में 6 साल गाड़ी आप फ्री वारंटी, फ्री सर्विस है। कौन सी गाड़ी आपको 50,000 में 6 साल निकालती? सही बात है। मतलब सबसे पहला कारण तो मेरा ये मन में से शंका निकल गई कि मैं ये गाड़ी की सर्विस महंगी है या पार्ट्स महंगे है, वो मेरे दिमाग में 6 साल के लिए गायब है। सही बात मुझे है। कुछ सोचना ही नहीं। हाँ जी। बाकी इंश्योरेंस सबका होता है, कोई गाड़ी की टूट फूट होती है। हाँ, वो इंटरनल पार्ट अगर खराब होगा तो कंपनी फ्री में लगाएगी, सर्विस फ्री में है। बिल्कुल। मुझे तो बस गाड़ी वो भी खुद ले जाएंगे। सही बात है। तो मतलब ये शंका आपकी दोनों दूर होगी। तो आपने टाइगुन का कौन सा वेरिएंट लिया, कितने का ऑन रोड पड़ा निचोड़ के, बिना सर्विस पैक के? निचोड़ के बिना सर्विस पैक के मुझे 11,80,000 रुपए में ऑन रोड पड़ा और 25,000 रुपये पे करने के बाद 12,05,000। अब मुझे 4 साल इसकी सर्विस, इसकी मेंटेनेंस टोटली फ्री है। सही बात है। ये वैल्यू फॉर मनी है। ये इसका बेस वेरिएंट है विच इज ऑल्सो नोन एज कंफर्ट लाइन। आप ये लगा लीजिए 1180 में ऑन रोड पड़ गया, 25,000 में सर्विस पैक लिया। एक बार सबको बता देते हैं कि 11,80,000 में मिला क्या बेस वेरिएंट कैसा होता है। कहने में बेस है, बेस नहीं है ये। इसका इसमें बहुत कुछ है। देखो, इसमें आपको सेंटर लॉकिंग के लिए की मिल रही है, लॉक अनलॉक सब कुछ। अदर देन दैट बेस वेरिएंट में ही आपको 16 इंच के टायर, ग्राउंड क्लियरेंस 187, ORVM एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है आपको अंदर ही, चारों पावर विंडो, ORVM एडजस्ट करने का ऑप्शन। और एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इसमें आपको एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी मिलती है जो वायर्ड एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सूट करती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चाहे इसका आप देख सकते हैं कि डिजिटल नहीं है, लेकिन आपको स्टीयरिंग पे सारे कंट्रोल्स और ये छोटी सी 6 से 7 इंच की एक स्क्रीन मिलती है, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर, ये रूफ रिल्स भी आपको मिलती है। और ये रूफ रिल्स वर्किंग है, इस पे आप लोड डाल सकते हो लगभग 70 किलो से 1 क्विंटल तक का, 100 kg तक का। और अगर आप रियर से देखोगे तब भी आप नहीं बता पाओगे कि ये बेस वेरिएंट है, क्योंकि बेस वेरिएंट में आपको कनेक्टिंग टॉप वेरिएंट वाली ही लाइट्स मिल रही हैं। रियर पार्किंग सेंसर मिलते हैं, रियर कैमरा नहीं मिलता। एक रियर कैमरा को छोड़ के आपको इस गाड़ी ने सब कुछ दे दिया, मतलब हर सिर्फ बस कमी एक वही लगती है इसमें कि क्योंकि मैं पहले क्रेटा चला रहा था। हाँ जी, हाँ जी। उसमें 6-6.5 साल क्रेटा चलाई है, तो वो बैक कैमरे की ऐसी आदत पड़ गई थी
कि उसके बगैर मुझे ये हफ्ता 10 दिन तो गाड़ी चलानी मुश्किल लगी। सही बात। लेकिन अब इसके सेंसर हैं जो वो इतने हाँ जी। पावरफुल हैं ठीक ठीक कि वो 15-10 फीट के आसपास भी कुछ दूर है तो ये सेंस कर लेती है। बहुत सेंस कर लेते हैं। तो अब वो धीरे धीरे आदत, ठीक। लेकिन एक मलाल है कि मैं बाहर से भी कैमरा नहीं लगवा सकता कि वारंटी का वारंटी इशू वॉइड हो जाएगी। आप ये समझ लीजिए कि रियर पार्किंग कैमरा दे भी नहीं रही और ना एजेंसी में इसको लगवा सकते और ना ही इसको बाहर लगवा सकते। बाहर जिस दिन लगवा दोगे लग जाएगा 2-4-5 हजार में, लेकिन वारंटी वॉइड हो जाएगी। वो जो वारंटी का इशू, पैसे हमने भरे हैं वारंटी एक्सटेंड हाँ, वो सब खराब हो जाएंगे। तो और कल को इंश्योरेंस वॉइड में भी दिक्कत आती है। तो कहने का मतलब सिर्फ एक रियर पार्किंग कैमरा को छोड़ के सब कुछ दे दिया गाड़ी ने। 11,80,000 में क्या आता है? इससे छोटे सेगमेंट की गाड़ियां आती हैं और ये इस सेगमेंट में आ गई। यहाँ तक कि 6 एयरबैग भी देगी। अब इसकी इंजन परफॉर्मेंस की बात करते हैं। पहले था भैया के पास 1.6 लीटर का क्रेटा डीजल इंजन। तो इन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि भैया मैंने वो गाड़ी चला रखी है, अब मैं कौन सी चलाऊं। मैंने कहा इसका 1 लीटर उठाओ। तो इसका 1 लीटर मैक्सिमम पावर 114 bhp, टॉर्क 178 Nm की, और ये टर्बो में है। अब आप ये बताओ, आपको 1.6 से 1 लीटर टर्बो पे आए, दुख मिला सुख मिला? जैसा कि मैंने आपसे भी डिस्कस किया था कि मैं क्रेटा चला रहा हूँ। हाँ जी। और जब हम किसी चीज को ओवरटेक कर रहे हैं, खासकर आजकल तो लॉन्ग ट्रक, लंबी लंबी चीजें, कि जब ओवरटेक करना हो गाड़ी बूम करके निकल जाए, हाँ जी। कि रिस्क ना हो, क्योंकि ज्यादातर एक्सीडेंट जो होते हैं वो देखा आपने ओवरटेकिंग में होते हैं। तो मैंने आपसे भी डिस्कस किया, फिर गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली, ये भी बूम करके निकल जाती है। और मैंने पहले 1600 सीसी गाड़ी चलाई है कि मैं ऐसी भी गाड़ी लेना चाहता था कि मुझे लो फील ना हो, कि बैठ के गाड़ी में कि आप कम पावर चला रहे हो। ये 1000 सीसी जो टर्बो है, ये मेरे हिसाब से जो अब क्रेटा आ रही है 1500 सीसी, मैंने वो भी चलाई है। ये उससे कहीं चलाने में लो फील नहीं कराती कि मैं 1000 सीसी चला रहा हूँ या 1500 सीसी गाड़ी चला रहा हूँ। आप ये लगा लो कि इंजन फिगर्स में है कम है, लेकिन पावर के मामले में और स्टेबिलिटी के मामले में आपको कहीं भी धोखा दिया नहीं। स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन 3 सिलेंडर है, रिफाइनमेंट का इशू आ जाता है, यानी इंजन वाइब्रेटिंग होता है और अंदर शोर मचाता है। कैबिन इंसुलेशन कम होती है हाई स्पीड पे भी, सिटी के अंदर भी। आपको इसकी रिफाइनमेंट में इशू मिला? मैं कल इसका चेकअप के लिए गया था, कल ही एजेंसी में। तो ये चीज़ मैंने देखी नहीं थी कि ये 30 से 40 सेकंड जैसे इंजन स्टार्ट करते हैं वाइब्रेट करता है। तो मैंने डिस्कस किया कि जी मेरी गाड़ी में तो नहीं कहते जी, आप कोई भी गाड़ी स्टार्ट कर लो, ये 3 सिलेंडर है, इसमें जर्मन इंजन है, ये आपको ऐसे ही करेगा। आरपीएम सेटल होने में 30-40 सेकंड लेता है, लेकिन वो सब गाड़ियों में है, इसका नेचर है इंजन का। उसके बाद स्मूथ है। उसके बाद तो पता ही नहीं लगता कि गाड़ी में आप बैठे हो या नहीं बैठे हो। एक माइलेज को लेके बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कहते हैं सिंगल डिजिट देती है। बिल्कुल। सिंगल डिजिट कब देती है, डबल कब देती है? सिंगल डिजिट ये है कि जब मैंने गाड़ी ली, यकीन मानना गाड़ी लेने को आज पूरा 1 मंथ हो गया। मैंने पिछले महीने 11 तारीख को गाड़ी ली थी। मैं अब तक सीख ही रहा हूँ इसको चलाना। पहले 5-6-7 दिन तो मैंने गाड़ी चलाई, पानीपत तक जाना होता था, लोकल पानीपती, तो 8-9-10 परेशान हुआ मैं। फिर मैंने इसको स्मूथली चलाया, आराम से, भाई एकदम रेस दो, ब्रेक लगाओ, ऐसा नहीं। 1700, 1600, 1500 RMP पे गाड़ी जाते हैं, आप भीड़ में चला रहे हैं। 14-15, मैं 7 किलोमीटर जा रहा हूँ, मैं 14-15 की एवरेज ले रहा हूँ। ठीक। कल मैंने 20 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, मुझे 18.4 का माइलेज इस गाड़ी ने लोकल में भी दिया। तो हाईवे पे ऑफ कोर्स ये 20 तक जा सकती है। कहने का चलाने का इसको चलाना सीखना पड़ता है। लो आरपीएम पे बड़े गियर्स में जब इसे मेंटेन करोगे ये माइलेज देगी, लेकिन जब इसे झूझू करके टर्बो करके चलाओगे तो सिंगल डिजिट माइलेज ही रहेगा। आप बूम कर रहे हो, फिर ब्रेक दे रहे हो, एकदम चला रहे हो तो सिंगल डिजिट। अब इसमें ना यहाँ पे आपको हेलोजन बेस्ड सिंपल हेडलाइट मिली है और इसको अपडेट भी नहीं कर सकते, फॉग लाइट भी नहीं मिली, तो इसका रिस्पांस कम लगा, ठीक लगा? नहीं, लाइट जो क्रेटा में चला रहा था 16 सीसो, मुझे उससे ज्यादा अच्छी लगी, बेटर लगी। इंटीरियर को लेके सबसे अच्छा लगता है सबको इसका डोर और उसका थर्ड साउंड। जब आप लेने गए होगे उन्होंने इस पे चढ़ के नहीं दिखाया आपको, ऐसे करके नहीं दिखाया? मैंने दरवाजा ही बंद किया तो मुझे बहुत भारा लगा। हाँ,
सबसे अच्छी बात है ये गाड़ी आपको हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट दे रही है, जिससे बोनेट विजिबिलिटी होती है और चलानी आसान हो जाती है कार, यानी मैनूवर करने में प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इसके इंफ्रा इंटीरियर को लेके ना, इसमें एक तो हार्ड प्लास्टिक का ज्यादा यूज है और वाइब्स एज कम्पेयर टू Hyundai किया बड़ी कम आती है इंटीरियर को लेके। आपको इंटीरियर की ऑल ओवर वाइब कैसी लगी? 12 लाख के हिसाब से तो बहुत अच्छी लगी मुझे। सही बात है, मैंने पैसे भी जितने दिए उस हिसाब से बहुत अच्छी है। लेकिन ना रियर से देखो, एसी वेंट चाहे मिल रहे हो, पहले तो ये देखते कि एसी मैनुअल है या नहीं। एसी मैनुअल है, लेकिन एसी की परफॉर्मेंस अभी हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि सर्दियां आ गई, अब तक यूज हुआ नहीं। लेकिन वो जो स्क्रीन है छोटी सी, वो स्क्रीन ने परफॉर्म कैसा किया? रियर कैम तो नहीं दिया, परफॉर्म कैसा किया? बहुत अच्छा, मतलब चारों स्पीकर मजे देते। स्पीकर तो इसमें ऐसे हैं, जर्मन ही स्पीकर लग रहे हैं मुझे ये। जब इसमें जो आवाज साउंड क्रिएट करता है ना, वो आपको बाहर से 20-25 हजार के बेस रखवा के मिलेगा जो इसमें। ठीक, मतलब आपको वर्थ इट है। लेकिन पीछे से रियर एसी वेंट चाहे मिल रहे और इसमें आर्म रेस्ट भी आपको मिलेगा, लेकिन कहते हैं पीछे से बस ठीक ठाक ही कंफर्ट है। 4 पैसेंजर के लिए ही गाड़ी ठीक है ये। ठीक है, 5वां चाइल्ड कोई बैठ सकता है जी, बड़ा। अदरवाइज अगर 3 पीछे बैठे हैं पैसेंजर तो शोल्डर आपस में टकराएंगे। रियर से सबको दिखा दिया था कि ये वर्किंग टेल लाइट भी है, लेकिन 385 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस मिलता है। 5वें का सामान आएगा कि नहीं? इसमें भी 4 पैसेंजर का ही सामान आएगा। 5वें का नहीं आएगा। तो कार्टवीट के 4 सिलेंडर कार है। स्कोडा काइलाक भी लेने जा रहे हो तो आप उसको भी मान के चलना कि वो भी एक 4 सीटर कार है। अब बात सिर्फ टायर, सस्पेंशन और ब्रेकिंग को लेके कर लेते हैं, उसके बाद कंक्लूजन की बात करेंगे। 16 इंच के टायर है, जिसकी प्रोफाइल 205, 60, R16 विच इज क्वाइट इम्प्रेसिव। ये आपको टायर ने हाईवे पे स्टेबिलिटी दी कि नहीं? बहुत अच्छी स्टेबिलिटी दी है इसने, इसको लेके सेटिस्फाई हूँ। कोई इशू नहीं है साउंड का, कैबिन में नॉइज भी क्रिएट नहीं करते। ब्रेकिंग फ्रंट टू डिस्क, रियर ड्रम। ब्रेक का थोड़ा इशू है क्योंकि चारों डिस्क ब्रेक नहीं है इसमें। ठीक है, बैक साइड में ड्रम है, अगर चारों डिस्क होती तो अच्छा होता। लेकिन हाईएस्ट स्पीड कितनी लेगे उस पे स्टेबिलिटी ब्रेकिंग की कहाँ तक? मैंने अब तक ये 100-110 पे चला के देखी है, मुझे कोई इशू नहीं आया। स्टेबिलिटी तो ऐसी है, इस गाड़ी को आप जहाँ से मोड़ोगे ये वहीं से मुड़ेगी, जरा सा भी सरकेगी नहीं, इधर उधर नहीं। मतलब स्टेबिलिटी दबा के। तो उसी बीच सस्पेंशन का भी बता दो, कहते हैं स्टिफर साइड पे आपको कैसे फील हुए? नहीं, सस्पेंशन ओके, आपको ओके फील हुए? ठीक। और हाईवे पे या लोकल में बम्प्स पी जाती है या अभी लगता है कि नहीं है? अभी तो ठीक है, नई गाड़ी है, ऐसा कोई इशू आया नहीं। सही। अब आपसे मोटी मोटी एक फाइनल बात कर लेते हैं। इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद अब एक फाइनल बात करेंगे, लेकिन वो जाने से पहले जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कुछ क्वेरी रह गई हो कमेंट करो ताकि हम आपकी मदद कर सके और आपके लिए इस सीरीज को कंटिन्यू कर सके। तो भैया इतनी सारी अंदर की और बाहर की बात करने के बाद मोस्ट ऑफ द टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हर चीज़ आ चुकी है। अब एक कंक्लूजन लेते हैं आपसे फाइनल कि गाड़ी को लेकर सुखी हो या दुखी, सजा मिली या मजा, सबको क्या सलाह दोगे? इन पे पैसा लगाना भी चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से मैंने काफी सोच समझ के लिया और मुझे तो इसमें मजा क्या, महा मजा आ रहा है, जैसा आपको आजकल पुष्पा 2 देख के आ रहा है। सही बात है। तो गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। इस पैसे में आपको मेरे हिसाब से इंडिया में दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी। इसमें एक ही इशू है कि रियर पार्किंग कैमरा नहीं है। हाँ जी। और मुझे पता होता कि ये गाड़ी चलाने में इतना एंजॉय फील होगा, तो मैं इससे अप मॉडल जो GT लाइन आया वो इससे 3,70,000 रुपये महंगा था। ठीक, मैं वो भी लगा देता। ठीक। ये अंदर की वाइब भी अच्छी आती, सब फीचर अच्छे हो जाते। सही बात है। लेकिन ये पता नहीं था कि इतना एंजॉय फील होगा गाड़ी को चलाने में। यही था कि चलो इतने पैसों का अगर कल को वो भी ना हो वैल्यू तो डाइजेस्ट हो जाता है, उसमें थोड़ा कहीं रीसेल ही ना करनी पड़ जाए। तो मैं बेस मॉडल पे गया था। GT लाइन मॉडल आया, वो बहुत अच्छा है। हाँ, उसमें टायर साइज बड़ा है, टॉप मॉडल की लाइट्स है, अंदर भी आपको वाइब, अंदर भी लाइट है, सब रियर पार्किंग कैमरा सेंसर सब देती है। इसमें मैं अपना एक एड ऑन रखता हूँ गाड़ी में, जिसको जो कार एंथुसियास्ट लोग हैं, जिनको गाड़ी भगाने में मजा आता है, उसको हाई स्पीड पे कंट्रोल करने में मजा आता है, डीजल टर्बो चला चुके हैं और अब पेट्रोल पे शिफ्ट करना है,
तो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। बेस वेरिएंट सबसे वैल्यू फॉर मनी है। एक ही ड्रॉबैक है, रियर पार्किंग कैमरा ना वो लग सकता है और ना ही वो शोरूम से लगता है। जिस दिन लगवाओगे वारंटी जाएगी, उसके साथ आपको एक कंफर्ट के साथ मैनेज करना पड़ेगा। अदर देन दैट पूरी गाड़ी में हर चीज वर्थ इट है। एक रीसेल वैल्यू को लेके आप कुछ कहना चाहते हो? रीसेल वैल्यू का तो इशू है क्योंकि कम लोग लेना चाहते हैं, पर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। 15 साल के 15 साल है, गाड़ी चलाने में बहुत अच्छी है। टेस्ट ड्राइव ली, सही बात। अब लिया तो 1 महीने में मजा आ रहा है। बेचने का कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। हाँ। दूसरी गाड़ी ले लेंगे पर ये इसको रखेंगे जर्मन। और एक बार जो जर्मन गाड़ी चला लेता है वो वही चलाता है। हाँ, मन तो ऐसा ही है। हाँ, धन्यवाद भैया, आपने साथ दिया, हमारे सबको इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब और हमारे द्वारा बनाई गई अन्य वीडियोस को भी जरूर देखें जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रिसॉल्व होंगे। थैंक यू।